बीच बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मनीष कश्यप के समर्थक की गुंडागर्दी सामने आई है। पुलिस जवानों के साथ मनीष कश्यप के समर्थकों ने झड़प की है। उद्योग भवन के पास ये झड़प हुई है। सीएम के घेराबंदी की फिराक में समर्थक थे वहां पर। शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि समारोह के दौरान झड़प की खबर सामने आई। तस्वीरें आप देखिए, मनीष कश्यप के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पुलिस जवानों के साथ झड़प की गई। उद्योग भवन के पास झड़प हुई है। सीएम की घेराबंदी को लेकर ये जो समर्थक है वो आगे बढ़ रहे थे और उसी की तैयारी में थे, उसी की फिराक में थे। शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि समारोह के दौरान झड़प की खबर सामने आई है। और वही देखिए, तमिलनाडु हिंसा पर फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थकों ने पटना में जमकर प्रदर्शन किया है। पटना के जेपी गोलंबर के पास प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। तमिलनाडु में हिंसा मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया और रिमांड पर लिया गया है। उसके बाद उनके समर्थकों के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जेजे पार्टी के द्वारा बिहार बंद बुलाया गया था मनीष कश्यप के समर्थन में और ये लोग अभी पहुंचे हैं जेपी गोलंबर पर। पुलिस ने इनको रोका है। हालांकि बिहार बंद का कोई खास असर नहीं है, का छिटपुट असर है। कई जगहों पर बिहार बंद के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था और आज पटना में भी उतरे हैं। बिहार बंद को लेकर पार्टी के समर्थक हैं ये लोग मनीष कश्यप के जेल में जाने का विरोध में कर रहे हैं। इनका कहना है कि मनीष कश्यप को फंसाया गया है और इसलिए ये लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बिहार बंद को बुलाया है। क्यों उतरना पड़ा है? क्यों उतरे सड़कों पर? क्योंकि मनीष कश्यप की रिहाई चाहते हैं। गिरफ्तार किया गया है तमिलनाडु में हिंसा मामले में उनका आरोप था। उसके बाद फिर क्यों आप लोग जो उसके साथ जैसा किया जा रहा है वो अपराधी थोड़ी है, चोरी थोड़ी किया है। वो एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है जिसके वजह से उनके साथ सरकार उनकी रिहाई नहीं, इसको पावर बोल सकते हैं, धांधली बोल सकते हैं। बिहार सरकार धांधली कर रही है उनके साथ। सड़कों पर सर मनीष भैया के छुड़वाने के लिए उतरे और किस लिए उतरेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, वो अपने काम पे गए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दैट्स इट। तो लोगों का साफ कहना है कि मनीष कश्यप ने कोई बड़ी गलती नहीं की थी और पुलिस ने जानबूझकर उनको गिरफ्तार किया है। तो ये उनके समर्थक हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। आज बिहार बंद बुलाया गया था जेजे पार्टी के द्वारा और उन्हीं के ये कार्यकर्ता हैं जेपी गोलंबर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस ने इनको यहाँ रोका है और इनका प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और वहीं बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को गहरा झटका लगा है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग यानी कि रेगुलेटरी कमीशन ने बिहार में सभी तरह की कैटेगरी में बिजली शुल्क में 24.10% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। बिजली कंपनियों ने विद्युत विनियामक आयोग से 53.62 बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने राज्य तंत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ ऊर्जा में 24.10% की बढ़ोतरी का फैसला सुना दिया है। अधिक जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को गहरा झटका लगा है। रेगुलेटरी कमीशन यानी बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। अब बिहार में बिजली शुल्क में 24.10 की बढ़ोतरी की गई है। विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला सुना दिया है। दरअसल जो बिजली कंपनियां हैं नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने 53.62% बिजली शुल्क में बढ़ोतरी की मांग की थी। हालांकि उनकी मांग को पूरी तरीके से नहीं माना गया है। 24.10 की बढ़ोतरी की गई है और अब बहुत कुछ डिपेंड करता है बिहार सरकार पर कि वो बिजली के शुल्क में कितनी सब्सिडी अपनी तरफ से देती है। अगर सरकार की सब्सिडी ज़्यादा होगी तो बिजली उपभोक्ताओं को कुछ हद तक राहत मिलेगी। लेकिन पहली बार हाल के सालों में अगर बात करें तो पहली बार तकरीबन 24.10% की बढ़ोतरी की गई है और बिजली उपभोक्ताओं को इससे गहरा झटका लगेगा। उनकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। अब सरकार क्या फैसला लेती है, कितनी सब्सिडी देती है, तभी जो प्रति यूनिट बिजली है वो फिक्स हो पाएगा, उसका रेट फिक्स हो पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से बढ़ोतरी की गई है निश्चित तौर पर लोगों को जेब पर इसका असर पड़ेगा और पहली बार हाल के सालों में बिहार में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। अब देखना होगा सरकार उपभोक्ताओं के लिए कितनी राहत देती है
और सब्सिडी किस हद तक फिक्स करती है, ताकि लोगों को, आम लोगों को, हालांकि ये जो फैसला लिया गया है ये केवल आम उपभोक्ताओं के लिए नहीं है, उद्योग जगत, जो ग्रामीण उपभोक्ता है, सभी पर इसका असर पड़ेगा। अब सरकार कितनी सब्सिडी देती है उसके बाद उपभोक्ताओं के लिए प्रति बिजली यूनिट जो है उसका दर तय हो सकेगा। संजय कुमार, न्यूज 18, पटना। और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रदेश की सियासत में प्रमुखता से अपनी बात रखने वाले सम्राट चौधरी 2 बार बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। एक नजर सम्राट चौधरी के अब तक के सियासी सफर पर डालते हैं। नाम सम्राट चौधरी, पद अध्यक्ष बिहार बीजेपी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 23 मार्च को जारी पत्र में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार के मुंगेर जिले से आने वाले सम्राट चौधरी की पहचान प्रदेश बीजेपी के युवा और फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सम्राट चौधरी ने सबसे पहले न्यूज 18 से ही बातचीत की और इसे पार्टी का भरोसा बताते हुए भगवान श्री राम को नमन किया। राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम पर भरोसा जताया उन्होंने कि आप बिहार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। हम जरूर आश्वस्त करते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, धन्यवाद भी देते हैं कि पहली भाजपा की सरकार हम 2025 में बनाकर रखेंगे और 24 में भी 40 की 40 सीट जिताने का काम करेंगे। लवकुश कार्ड बीजेपी ने भी खेला कि ये सब कौन लवकुश, भगवान राम के वंशज हैं। जिस कार्य के लिए चीजें बनी थी वो तो कोई काम हुआ ही नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति में हैं कहां, वो तो अब प्रासंगिक हो चुके हैं। इसलिए बिहार में अब नीतीश कुमार जी का कोई रोल नहीं रहा। तो लवकुश समाज राम के, जो राम की पूजा करेगा उसी के साथ जाने का करेगा। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। 1999 में वे बिहार के कृषि मंत्री रह चुके हैं। 2014 में वे शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री रह चुके हैं। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के तारापुर प्रखंड के लखनपुर गांव में इनका जन्म हुआ। राजनीति विरासत में पिता शकुनी चौधरी से मिली, जो लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार की सियासत के प्रमुख हस्तियों में शुमार थे। सम्राट चौधरी ने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की है। वे 1990 में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली। साल 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। वर्तमान में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सम्राट चौधरी के बिहार